क्या आपकी कोई ऐसी आदत है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी नहीं छोड़ पा रहे? क्या आपने कभी खुद से कहा है, बस आज के बाद नहीं, लेकिन अगले ही दिन वही गलती फिर दोहरा दी? अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आज की यह वीडियो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हो सकती है, क्योंकि आज हम जानेंगे श्री कृष्ण ने मन और बुरी आदतों पर विजय पाने का ऐसा रहस्य बताया है जिसे समझने के बाद आपका जीवन बदल सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा नियम बताऊंगा जिसे अपनाकर लाखों लोग अपनी बुरी आदतों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हर इंसान की कोई ना कोई बुरी आदत होती है। किसी को गुस्सा जल्दी आता है, कोई आलस से परेशान है, कोई समय बर्बाद करता है, तो कोई मोबाइल की लत में फंसा हुआ है। शुरुआत में हमें लगता है मैं जब चाहूँगा इसे छोड़ दूंगा, लेकिन धीरे धीरे वही आदत हमारी सोच, हमारे समय और हमारे भविष्य पर असर डालने लगती है। सबसे दुख की बात यह है कि हमें पता होता है यह आदत गलत है, फिर भी हम उसे दोहराते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी था, और श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वह आज भी हर इंसान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। पहली सीख, मन ही मित्र, मन ही शत्रु, श्री कृष्ण बताते हैं। अगर मन आपके नियंत्रण में है तो वही आपका सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन अगर मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो वही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। याद रखिए, बुरी आदत हाथों से नहीं, मन से पैदा होती है, और जब तक मन नहीं बदलेगा तब तक आदत भी नहीं बदलेगी। लेकिन सवाल है, मन को कैसे बदला जाए? दोस्तों, अभी हमने जाना कि मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर मन बार बार हमें उसी बुरी आदत की ओर खींचता है तो उसे रोका कैसे जाए? यहीं से श्री कृष्ण की दूसरी सीख शुरू होती है। दूसरी सीख, आदत एक दिन में नहीं बनती। जरा सोचिए, क्या कोई इंसान एक ही दिन में आलसी बन जाता है? क्या कोई एक ही दिन में गुस्सैल बन जाता है? नहीं, हर आदत छोटे छोटे फैसलों से बनती है। आज 5 मिनट, कल 10 मिनट, फिर वही काम रोज होने लगता है। धीरे धीरे वह आदत बन जाती है, और कुछ समय बाद वही आदत हमारा स्वभाव बन जाती है। याद रखिए, जिस आदत को बनने में महीनों या सालों लगे हैं वह एक दिन में नहीं जाएगी, इसलिए धैर्य बहुत जरूरी है। एक छोटी कहानी। एक युवक रोज सोचता था, मैं कल से बदल जाऊंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आया। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, मैं अपनी बुरी आदत छोड़ना चाहता हूं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। संत ने उसे एक छोटा पौधा दिखाया और कहा, इसे उखाड़ो। युवक ने आसानी से उखाड़ दिया। फिर संत उसे एक बड़े पेड़ के पास ले गए और बोले, अब इसे उखाड़ो। युवक पूरी ताकत लगाने के बाद भी पेड़ को नहीं हिला पाया। संत मुस्कुराए और बोले, बुरी आदत भी ऐसी ही होती है। शुरुआत में छोड़ना आसान होता है, लेकिन जितनी देर करोगे उतना मुश्किल होता जाएगा। तीसरी सीख, आज से शुरुआत करो। बहुत लोग कहते हैं अगले सोमवार से, अगले महीने से, नए साल से, लेकिन श्री कृष्ण की सीख है, सही समय भविष्य में नहीं, आज है। अगर बदलना है तो पहला कदम अभी उठाइए, क्योंकि जो इंसान आज नहीं बदलता वह कल भी नहीं बदलता। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ इच्छा करने से बुरी आदत छूट जाती है, या उसके लिए एक और रहस्य जानना जरूरी है? दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि बुरी आदत धीरे धीरे बनती है और उसे छोड़ने की शुरुआत आज से करनी चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, जब हम बुरी आदत छोड़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ दिनों बाद फिर उसी आदत की ओर क्यों लौट जाते हैं? इसका कारण केवल आदत नहीं, हमारा वातावरण और हमारी संगति भी होती है। चौथी सीख, संगति आपकी आदतें बनाती है। जरा सोचिए, अगर एक सुगंधित फूल को कमरे में रखा जाए तो पूरा कमरा महकने लगता है, लेकिन अगर उसी कमरे में कूड़ा पड़ा हो तो उसकी बदबू भी फैल जाती है। इंसान भी बिल्कुल ऐसा ही है। जिस संगति में आप रोज रहते हैं वैसे ही विचार धीरे धीरे आपके मन में आने लगते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा आलस करते हैं, समय बर्बाद करते हैं या गलत आदतों को सामान्य मानते हैं, तो उनसे बचना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी संगति मेहनती, सकारात्मक और अच्छे विचारों वाले लोगों की है तो अच्छी आदतें अपनाना भी आसान हो जाता है।
पांचवी सीख, बुरी आदत को खाली मत छोड़िए। बहुत लोग केवल इतना सोचते हैं, मुझे यह आदत छोड़नी है, लेकिन वे उसकी जगह कोई अच्छी आदत नहीं अपनाते। यही सबसे बड़ी गलती है। मान लीजिए आप रोज 1 घंटा बिना वजह मोबाइल चलाते थे। अगर आपने मोबाइल कम कर दिया लेकिन उस समय में कुछ नया नहीं किया तो मन फिर उसी पुरानी आदत की ओर लौट जाएगा। इसलिए हर बुरी आदत की जगह एक अच्छी आदत रखिए। मोबाइल की जगह किताब, गुस्से की जगह शांत सांसें, आलस की जगह छोटी सी सैर। धीरे धीरे आपका मन नया रास्ता अपनाने लगेगा। एक प्रेरक उदाहरण, एक युवक रोज देर रात तक मोबाइल चलाता था। वह कई बार छोड़ने की कोशिश करता लेकिन हर बार असफल हो जाता। फिर उसने एक छोटा नियम बनाया, सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल बंद और 10 मिनट अच्छी पुस्तक पढ़ना। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही छोटा नियम उसकी नई आदत बन गया। उसे समझ आया, बदलाव बड़े फैसलों से नहीं, छोटी छोटी आदतों से आता है। लेकिन दोस्तों, अगर बीच रास्ते में फिर से गलती हो जाए तो क्या करें? क्या इसका मतलब है कि हम हार गए? नहीं दोस्तों, अब तक हमने जाना कि संगति और छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को बदल सकती हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर हम बुरी आदत छोड़ने की कोशिश करें और फिर से वही गलती हो जाए तो क्या करें? यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं, मैं कभी नहीं बदल सकता। लेकिन श्री कृष्ण की सीख बिल्कुल अलग है। छठी सीख, गलती अंत नहीं, नई शुरुआत है। जरा सोचिए, अगर एक छोटा बच्चा चलना सीखते समय गिर जाए तो क्या वह हमेशा के लिए चलना छोड़ देता है? नहीं, वह फिर उठता है, फिर चलता है और एक दिन बिना गिरे दौड़ने लगता है। जीवन भी ऐसा ही है। अगर आज आप अपनी बुरी आदत के सामने हार गए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा हारेंगे। असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। श्री कृष्ण की सीख, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। अगर आप रोज केवल 1% बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो कुछ महीनों बाद आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। याद रखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वैसे ही छोटे छोटे अच्छे कर्म एक महान व्यक्तित्व बनाते हैं। एक प्रेरक कहानी, एक किसान ने आम का पौधा लगाया। हर दिन वह उसे पानी देता, लेकिन कई महीनों तक कोई फल नहीं आया। अगर वह अधीर होकर पेड़ काट देता तो क्या उसे कभी फल मिलता? नहीं, उसने धैर्य रखा, समय दिया और कुछ वर्षों बाद वही पेड़ मीठे फलों से भर गया। दोस्तों, अच्छी आदतें भी ऐसे ही फल देती हैं। शुरुआत में परिणाम दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन वही प्रयास आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। 7वीं सीख, अपने लक्ष्य को हर दिन याद रखिए। हर सुबह उठकर अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? अगर आपका लक्ष्य साफ होगा तो आपका मन भी सही दिशा में चलना शुरू कर देगा। याद रखिए, जिस इंसान का लक्ष्य बड़ा होता है उसकी बुरी आदतें धीरे धीरे छोटी पड़ने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, अब सबसे आखिरी और सबसे शक्तिशाली सीख बाकी है। वह एक ऐसी सीख है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती। दोस्तों, अब समय है इस पूरी वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण सीख जानने का। अगर आपने अब तक की बातें ध्यान से सुनी हैं तो आप समझ चुके होंगे कि बुरी आदत बाहर से नहीं, हमारे मन से शुरू होती है। लेकिन अब सवाल है, क्या मन को हमेशा के लिए बदला जा सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, लेकिन उसके लिए हर दिन अभ्यास और धैर्य चाहिए। अंतिम सीख, अपने जीवन का उद्देश्य खोजिए। जरा सोचिए, अगर किसी जहाज के पास मंजिल ही ना हो तो वह समुद्र में इधर उधर भटकता रहेगा। ठीक वैसे ही जिस इंसान के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता वह छोटी छोटी इच्छाओं और बुरी आदतों का शिकार बन जाता है। लेकिन जिसके पास एक बड़ा लक्ष्य होता है वह हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। याद रखिए, बड़ी मंजिल वाले लोग छोटी आदतों के गुलाम नहीं बनते। एक प्रेरणादायक कहानी, एक युवक रोज घंटों मोबाइल चलाता था। वह हर रात सोचता, कल से बदलूंगा, लेकिन हर सुबह वही आदत दोहराता। एक दिन उसके गुरु ने कहा, अगर तुम्हें अपना भविष्य बदलना है तो पहले अपनी रोज की आदतें बदलो। उसने एक नियम बनाया, रोज सुबह 20 मिनट गीता पढ़ना, 30 मिनट पढ़ाई करना
और सोने से पहले मोबाइल बंद करना। शुरुआत कठिन थी, लेकिन कुछ महीनों बाद लोगों ने नहीं, उसने खुद अपने अंदर बदलाव महसूस किया। तब उसे समझ आया, जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, रोज ले गए छोटे छोटे सही फैसलों से बदलती है। आज का संकल्प, आज, अभी, इसी समय अपनी एक बुरी आदत चुनिए और खुद से वादा कीजिए, मैं आज पहले से 1% बेहतर बनूंगा। बस इतना ही। एक दिन एक छोटा कदम, फिर दूसरा, और यही छोटे कदम एक दिन आपकी नई पहचान बन जाएंगे। अंतिम संदेश दोस्तों, याद रखिए, बुरी आदतें आपकी किस्मत नहीं हैं। वे केवल ऐसी आदतें हैं जिन्हें बदला जा सकता है। और जो इंसान अपने मन पर विजय पा लेता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत लंबे समय तक नहीं हरा सकती। श्री कृष्ण की सीख हमें यही याद दिलाती है, सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, अपने मन पर होती है। अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो आपने आधी दुनिया जीत ली। कॉल टू एक्शन। अगर आपको श्री कृष्ण की यह सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए आज से आप कौन सी एक बुरी आदत छोड़ने का संकल्प लेते हैं। अगर आप ऐसी ही भगवत गीता और श्री कृष्ण की जीवन बदलने वाली सीख सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।